जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत हमारे कुंभ राशि चैनल पर। कुंभ राशि वालों, मुबारक हो, खुशखबरी का संदेश आ गया। अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ डबल खुशखबरी मिलेगी। जी हां, इसलिए सभी काम धंधा छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आशीर्वाद से एक साथ डबल खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आप अपने दोनों आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दोनों आंखों से खुशी के आंसू छलकेंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी कीमती चीज आपके हाथ लगने वाले हैं, और यह चीज आपको स्वयं ईश्वर देने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर यह जो चीज आपको मिलने वाली है, यह चीज ईश्वर बड़े ही किस्मत वालों को देते हैं, क्योंकि नशे वालों को भी ऐसा चीज मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को एकदम अकेले में ही देखना, कमरा बिल्कुल खाली हो, ध्यान रहे कोई आसपास में ना हो, तभी वीडियो को देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात बताने वाला हूं। दोस्तों, आप इतने भोले भाले इंसान हैं, आप इतने सीधे साधे और सच्चे इंसान हैं, जो कि आप कुछ भी छुपा नहीं पाते हैं। आपके साथ जो भी होता है, आप एक दूसरे को बताएं बिना रह ही नहीं पाते हैं। भले आप दुख दर्द को अपने जीवन में छुपा लेते हैं, लेकिन खुशियां आपको छुपाने ही नहीं आता है, जिस कारण से आप अपने जीवन में बार बार लगातार धोखे का शिकार बन जाते हैं और धोखा खाने लगते हैं। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो चीज आपको मिलने वाला है, जो चीज आपके हाथ लगने वाला है, इसे देखकर आपके दुश्मन सीधा पागल हो जाएंगे। जी हां, और कुछ लोग तो बेहोश होने लगेंगे, यह सोच सोचकर कि आखिर यह आपके साथ हो क्या रहा है। ईश्वर ने यह क्या दे दिया आपको, और ईश्वर सिर्फ आप ही को क्यों दे रहा है। और भी बहुत से इंसान हैं, बहुत से लोग हैं, किसी के ऊपर ऐसा चमत्कार नहीं होता है, लेकिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा है। और यही सब सोच सोचकर अच्छा खासा भोला भाला इंसान आपका दुश्मन बन सकता है। जी हां, इसलिए कहीं पर भी ढिंडोरा मत पीटना कि ईश्वर ने तुम्हें एक चीज दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई जाने वाली है, आप उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको यह कीमती चीज मिल पाएगा। क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता महालक्ष्मी जी के असीम कृपा से आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है, वह भी अगले 24 घंटे के अंदर ही। क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही कीमती और लाभदायक रहने वाला है, एकदम गोल्डन समय। इस सुनहरे समय को आप अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाओगे। दोस्तों, संपूर्ण वीडियो ग्राहक गोचर पर आधारित है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइव जरूर करें, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता महालक्ष्मी जी जरूर लिखे। जो भी प्रेम से लिखेगा, उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर मिलेगी। तो बड़ी अच्छी खबर दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप हमारा माल बनने वाले हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी चीज आपको मिलने वाली है, जिससे आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा, आपका पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। दोस्तों, यह कीमती चीज मिलाने से आप अपने जीवन के हर एक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। दोस्तों, आप अपने जीवन में रुपए पैसे को लेकर सदा ही परेशान रहते हैं। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में कितना दुख काट रहे हैं, कितने परेशानियों से गुजर रहे हैं, और इन्हीं दुख, तकलीफ, कष्ट और परेशानी के कारण आप अपने सभी सपने, सभी इच्छाओं को त्याग दिए हैं। लेकिन चिंता न करें, ईश्वर ने फिर से आपको मौका दिया है कि आप अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, जब ईश्वर का साथ मिलेगा और ईश्वर की मर्जी होगी तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब आप ईश्वर के आशीर्वाद से यदि मिट्टी भी छुओगे तो वह भी सोना बन जाएगा। और इस दिन का इंतजार आपको कई वर्षों से था। आप सोच रहे थे कि हमारे जीवन में कब परिवर्तन होंगे, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, और यही सब सोच सोचकर आप भगवान के पास जाते थे, भगवान के दरबार में गुहार लगाते थे। दोस्तों, भगवान ने आपकी पुकार सुन ली। भगवान कहते हैं कि अगर सच्चे मन से जो चाहोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा,
लेकिन हृदय साफ होना चाहिए और मन में वह जुनून होना चाहिए जो चीज आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए है, बता दें कि भगवान कहते हैं कि देख बेटा, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं कि तुम कम मेहनत में बड़ी चीज प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन याद रखना, जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक चलता है वह आसानी से नहीं मिलता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोले। जब इंसान को बिना मांगे सब कुछ मिलने लगता है, तब उन्हें उसे चीज की कद्र नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो चीज चाहिए वह सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत और प्रयास दोनों करने होंगे। जब तुम मेहनत और प्रयास करने लगते हो, तब भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। और भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि तुम्हें और ज्यादा मजबूत कर सके। दोस्तों, यह सब सोच का ही फर्क है कि परेशानियां हमें कमजोर करने के लिए आती हैं। यह बिल्कुल गलत है। दुख, दर्द, परेशानी हमें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आती है, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। जब आप अपने जीवन में परेशान होते हैं, जब आपके जीवन में दुख दर्द बढ़ने लगता है और कोई रास्ता दिखाने नहीं लगता है, तब आप उस समय भगवान को दोष देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान मेरी परेशानियों को देखा है नहीं है, मेरे दुख तकलीफ को कम नहीं करता है। अरे मूर्ख, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ना ही किसी को कम और ना ही किसी को ज्यादा, सभी को बराबर देता है। जो जैसा मेहनत करता है उन्हें वैसा मिलता है। हाँ, यदि ग्रह गोचर में परिवर्तन होता है और उस वक्त कोई इंसान तैयार रहता है तो उन्हें लाभ मिल जाता है, और जो चीज नहीं मिलना चाहिए वह भी मिल जाता है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह जो ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बना रहे हैं, यह ग्रह गोचर आपको वह कीमती चीज देने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत का फल ईश्वर आपको देने वाले हैं। और यह जो चीज आपको मिलेगा, इसे आप पूरा जीवन भर भी काम आओगे फिर भी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, और भगवान इसे एक झटके में आपको दे देंगे। बहुत खुश किस्मत वाले हैं आप। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैसा दौड़कर अब आपके पास आने वाला है। कुआं प्यासे के पास चलकर आएगा। दोस्तों, समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा वक्त आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कम कीजिए और वही आपके हाथ में है। सफलता देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। और भगवान शनिदेव महाराज जी कहते हैं कि देख बेटा, तुम कम करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप आम का पेड़, उस देखकर आसपास के लोग भी कहेंगे वाह क्या नसीब है, काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन में इतना बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका राशि में कुछ ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपको अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, अन्यथा दोस्तों आने वाले समय में आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकता है जिसका खमियाजा आपको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रह सितारों से मुझे यह संकेत मिल रहा है कि आपका जीवन में पिछले कई सालों से, कई महीनों से परेशानियों का दौर चल रहा है। बहुत लंबे समय से आप परेशानी से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आपको अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसा जानकारी देने वाले हैं, कुछ ऐसा राज की बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी बड़ी परेशानी है, जो आपको बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका शत्रु। जी हां दोस्तों, आपका कुछ ऐसा शत्रु है, आपका कुछ ऐसा दुश्मन है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं।
इस वजह से दोस्तों, आपकी शत्रु आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए तरह तरह का साजिश रचते हैं, तरह तरह का षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह का प्लानिंग करते हैं ताकि आपका जिंदगी बर्बाद कर सके। और इसके लिए आपका दुश्मन किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपका दुश्मन इंसान से जानवर बन जाते हैं और आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके घर के ऊपर नींबू मिर्ची भी काट कर फेंक देते हैं। इसीलिए दोस्तों, बेहतर होगा आप अपने दुश्मन से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। आपका इस नाम का व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वह व्यक्ति है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से आपका जिंदगी बर्बाद करने पर तुले है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना आप दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आखिर वह कौन है? उस व्यक्ति का नाम क्या है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, इस कलयुग के दौर में जितना दूसरे लोगों से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा अपने लोगों से ही खतरा है। अपने लोगों से ही उससे ज्यादा परेशानी होता है। अपने लोगों से ही बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना होता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आपका अपना ही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वह व्यक्ति आपके आसपास ही रहते हैं। वह व्यक्ति आपके साथ घूमते हैं और आपकी सभी बातों को जानकर एक अघोरी बाबा से तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ताकि आप अपना जीवन में पूरी तरह से फेल हो जाएं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक सलाह है कि इस कलयुग के द्वार में कोई अपना नहीं होता है। सिर्फ एक माँ बाप ही है जो आपकी जज्बातों को समझते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको हरदम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हर कोई आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या कुछ करने वाले हैं? आपका अगला प्लानिंग क्या है? आप आने वाले समय में कौन सा प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? आपका क्या गोल है? इसके बारे में किसी को भी मत बताना। यह सभी बातें आपको गुप्त रखना है। तभी जो है दोस्तों, आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, वैसे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपका जो भाग्य में लिखा है, आपका जो नसीब में लिखा है, इसके लिए बहुत लोग तड़पते हैं। बहुत लोग आपके जैसा जीवन जीने के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि आप अभी जिस हालत में हैं, उससे भी बहुत बुरे हालात में करोड़ों लोग हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत गरीब हैं, जो आपसे बहुत कमजोर हैं, जो आपके जैसा जीवन जीने के लिए तड़पते हैं। दोस्तों, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप फिर भी करोड़ों लोगों से आगे हैं। आप करोड़ों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। और अब तो आपका जीवन में जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उससे आपका जीवन में 4 चांद ही लग जाएगा। आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आप करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। इस बात की फुल गारंटी है। अब आप अपने गांव मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। यह प्रभु श्री राम का वरदान है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनेंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप अपनी किस्मत का जो रफ्तार देखोगे, आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि घोड़े से भी तेज रफ्तार दौड़ेगी। आपकी किस्मत देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वीडियो को आप अभी देख लो और बाद में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि आपकी नसीब का द्वार खुल गया है। अब आपकी जिंदगी में ऐसा हाहाकार मचने वाला है जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। जी हाँ, और यह देखकर आप अपनी दोनों आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप अपने जीवन काल में केवल और केवल दुख ही दुख देखे हैं। सुख किसे कहते हैं आपको पता नहीं है। सुख के बारे में आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में ऐसी घटनाक्रम बनेगी, इसके बारे में आपने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आपके अंदर एक खास बात जरूर है।
आप जब भी परेशानी में पड़ते हैं आपके, तो आप सबसे पहले भगवान को याद करती हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। यही खास बात आपके अंदर छोटी है जो कि आपको बहुत बड़ी परेशानियों से बचाता है। जी हाँ, अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अगर आप इस खुशियों को बरकरार अपने जीवन काल में बनाए रखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखिएगा जो आगे इस वीडियो में हम आप तक पहुंचने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं मेहनत। आप अपने जीवन काल में बहुत ही किए हैं, अब आपको उस मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहे तो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और आप अपने जीवन में हमेशा बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपका बने बनाए कार्य बिगड़ जाता है। इस बात पर आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चिंता ना करें, हम इसके ऊपर भी चिंता करेंगे, वह भी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है। आप जो काम सोचकर अपने घर से निकलते हैं वह काम आपका पूरा नहीं होता है। जिस जोश जुनून के साथ आप कार्य शुरू करते हैं वह जो जुनून आपका साथ नहीं देता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है जो कि इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाए, तो हम आपको यह भी बताएंगे। उसके लिए उपाय भी बताएंगे जो कि उपाय 101% कारगर सिद्ध होने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में अचानक बदलेगा कुंडली का सारा लेखा जोखा और आपको 5 बड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपके भाग्य का खेल शुरू हो गया है। रातों रात अब आपकी जिंदगी बदलेगी। वो कहते हैं ना, इंसान अगर अच्छे कर्म करता है, अच्छाई के रास्तों पर चलता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। रातों रात इंसान की तकरीर बदलती है। जी हां, क्योंकि दोस्तों गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि कर्म करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब आपका समय आएगा तब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान जी खुद आपके घर चलकर आएंगे और आपको अपना मेहनत का फल जरूर देंगे। जी हां दोस्तों, अपने सब्र की बांध को टूटने मत दें। दिल थाम कर बैठिए और आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले अगले 24 घंटे की सभी 101% सटीक जानकारियां देंगे। आपके व्यापार व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लाइफ, स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक माहौल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और कौन से 5 बड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगी, इसकी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री शनिदेव जी के 24 सच्चे भक्त सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव की लिखेगा। उन्हें भगवान श्री शनिदेव जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते जाते रहते हैं क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन लंबे समय के लिए कोई भी हमारे जीवन में नहीं रहता है। इसलिए हमें सुख दुख के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा कहीं कोई गलत कार्य ना हो जाए, क्योंकि गलत कार्य का गलत ही परिणाम मिलता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। देखिए दोस्तों, अगर सच में आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सही कर्म का सही समय पर सबका हिसाब लेते हैं। इस समय आप अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है और सकारात्मक सोच से, सकारात्मक संबंधों से आपके जीवन में कब, कहां, कैसे, क्या होगा, यह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है और यह ऊपर वाला तय करता है। हमारे जीवन में कर्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वह है अच्छा और बुरा कर्म। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, दिल साफ और मकसद सही जगह पर हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, आप इस समय किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि लोग आपकी भरोसे को कायम रख सके। भरोसा करना अच्छी बात है, भरोसा करिए,
लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा, विश्वास आप किसी पर भी मत कीजिए। मानता हूं अकेले चलना और आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपको बेहतरीन सफलता मिलती है। सुख क्या होता है, यह चीज आप भूल ही गए हैं। अगर आपके जीवन में कभी खुशियां आई भी है तो वह खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। यह समझ लीजिए कि आपके घर पर खुशियां आईं और कुछ पल बाद वापस चली गई। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके ऊपर एक साथ 2 देवता का आशीर्वाद पड़ चुका है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके ऊपर भगवान शनिदेव महाराज और प्रभु श्री राम जी मेहरबान हो चुके हैं। और दोस्तों, यह बात आपको पता ही होगा, जिस व्यक्ति पर प्रभु श्री राम जी और भगवान शनिदेव महाराज मेहरबान हो जाते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनका जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलता है। उनको दोनों देवताओं का साथ मिलता है और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको भगवान शनिदेव महाराज और प्रभु श्री राम जी का भी आपको साथ मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो सबसे अलग और खास होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको आने वाले जीवन काल में कुछ विशेष सावधानी भी रखना होगा, क्योंकि दोस्तों, जब आपका जीवन में खुशियां दस्तक देता है तब आप कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जिससे आपकी जिंदगी में आई खुशियां वापस लौट जाती हैं और आपकी जिंदगी में फिर से वही दुख, वही परेशानी आ जाती है जो आपके साथ पहले हो रहा था। इसलिए दोस्तों, आपको कुछ विशेष सावधानी रखना होगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आखिर कौन सी वह सावधानी है जो आपको बरतनी होगी, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होगा, इसलिए इस वीडियो को मजाक में लेने की भूल मत करना। आज का वीडियो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपकी संपूर्ण भविष्य को बदल सकता है। आपका जिंदगी का सवाल है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, 1-2 दिन का बात नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी मिस करते हैं तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आप इस वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आएगा और आपका जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन आपका जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन से सार दुख दर्द समाप्त हो जाए, आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपके ऊपर भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहे, तो दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम का वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु श्री राम का विशेष कृपा सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप मालामाल बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका घर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आपका घर परिवार इतना अधिक खुश रहने वाला है और जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपका तरक्की नहीं देख पाते हैं, वे लोग जल जल के राख हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए एक अच्छे से जानकारी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद आपके लिए एक अच्छे से जानकारी जुटा पाते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और इसके बदले हम आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, कोई आपको कितना भी परेशान करे, कोई आपको कितना भी अधिक गुस्सा दिलाए, लेकिन आपको भूलकर भी यह कुछ काम नहीं करना है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा, परंतु यह 5 गलतियां आपको भूल से भी नहीं करना है। फिर देखना दोस्तों,
आपका जिंदगी कैसे करवट लेता है, आपका जिंदगी का लेखा जोखा कैसे बदलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, किसी ने सच ही कहा है कि ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। ब्रह्मा ने जो आपका किस्मत में लिखा है वो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अब चाहे कोई आपको कितना भी रोके, कोई आपको कितना भी परेशान करे, परंतु अब आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर पूरे 25 करोड़ का संपत्ति आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको पूरे 25 करोड़ का संपत्ति मिलेगा। अब आपका जीवन मालामाल हो जाएगा, अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इस जगह पर आना और 25 करोड़ का गड्डी उठाकर अपने साथ ले जाना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारे गुप्त बातें बताने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे बातें बताने वाले हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, वीडियो किसी के सामने मत देखना, और सबसे खास बात, अपना दिमाग को शांत करके पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कलयुग का सबसे चमत्कारिक वीडियो साबित होने वाला है। ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल कर रख देगी। दोस्तों, अब आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, जो बड़ी तरक्की मिलने वाला है, नौकरी में तबादले के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आज कोई समाचार मिल सकता है। आपका रोमांटिक मूड पार्टनर के साथ संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। प्रेम संबंधी भी मर्यादित रहेंगे। आपकी सकारात्मक सोच से जीवन शैली व्यवस्थित होगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने संबंधियों और मित्रों से मेलजोल के लिए समय निकाल लेंगे, जिसे पिछले कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानी से भी राहत मिलेगी। किसी भी विवादित मामले को ज्यादा तूल ना दें। शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर रखें। निवेश संबंधी नीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ खास जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन इस समय अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। फाइनेंस संबंधी कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। गलती होने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित तालमेल बना रहेगा। पति पत्नी में भी भावनात्मक नजदीकियां रहेंगी। सामाजिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय जरूर दें। इससे कई जानकारियां भी मिलेंगी और जनसंपर्क भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों तथा युवाओं का अपना कोई मनपसंद कार्य अथवा प्रोजेक्ट पूरा होने से प्रसन्नता रहेगी। खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है, परंतु चिंता न करें, धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर आदि के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर लिए कैडीडीडीए फैसले बेहतर होंगे। व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई ऑफिशियल यात्रा संबंधी ऑर्डर मिल सकता है। परिवार में सभी सदस्यों के बीच मधुरतापूर्ण संबंध रहेंगे। लव अफेयर्स के मामले में निराशा रह सकती है। आज दिन का अधिकतर समय व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा। आपकी किसी परेशानी में आपके मित्र आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा कई तरह की बेहतरीन जानकारियां भी मिलेंगी। अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। दूसरों की सुझावों पर गंभीरता से विचार करें तथा फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि अनावश्यक ही कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। व्यवसाय को लेकर कई तरह की गतिविधियां होंगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। ऑफिशियल मामलों में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अपने उच्चाधिकारियों से संबंध खराब न करें। वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें। कोई भी पारिवारिक मसला आपस में ही बैठकर सुलझाएं। वर्तमान मौसम में बदलाव की वजह से एलर्जी और खांसी, जुकाम रहेगा। इसमें स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। आज सपने साकार करने का दिन है। कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरी करने की क्षमता रखेंगे। परिवार की व्यवस्था को भी उचित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आपके निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। आज कोई नया ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है।
परंतु अपनी कोई भी योजना दूसरों से शेयर ना करें। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने की भी उम्मीद है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधी कार्य में परेशानी आ सकती है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास घर की सुख शांति को बनाकर रखेगा। किसी निकट संबंधी के यहां डिनर पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। आज का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे। युवा वर्ग अपने किसी टारगेट को लेकर पूरी तरह फोकस रहेंगे और उचित परिणाम भी हासिल करेंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। किसी बात पर ज्यादा अड़ जाना या जिद करना उचित नहीं है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि आज कोई महत्वपूर्ण डील होने से मन प्रसन्न रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है। परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा बना लें। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेगी। युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्य बनने से सुकून मिलेगा। बेहतरीन संपर्क भी बनेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों और गतिविधियों से खुद को दूर ही रखने की कोशिश करें। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो रहा है। इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। व्यवसाय संबंधी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें। लापरवाही की वजह से पार्टियां टूट सकती हैं। हालांकि अब भी कार्यों की गति मध्यम ही रहेगी। धैर्य और संयम से मुश्किल समय निकल जाएगा। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब ना होने दें। दोस्तों के साथ फैमिली गेट टुगेदर होगा। मन प्रफुल्लित और सुकून भरा रहेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। नौकरी में काम ज्यादा होने से परेशान रहेंगे। चिंता न करें, तरक्की होने की भी उम्मीद है। परिवारजनों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय निश्चित दूरी भी बनाकर रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत में ही फोन अथवा मीडिया के माध्यम से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई अथवा करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। आपकी ही लापरवाही की वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें। इस समय बाहरी गतिविधियों में बिजी होना समय और पैसे की बर्बादी ही है। बिजनेस बढ़ाने की नई योजनाओं पर प्लान होगा। बहुत मेहनत रहेगी तो बेहतर नतीजे सामने आएंगे। सेल्स टैक्स, जीएसटी से जुड़े काम जल्दी पूरे कर लें। अच्छे मौके मिलने पर ज्यादा सोच विचार करना ठीक नहीं है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से कोई बाधित कार्य संपन्न हो सकता है। आज दिन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यतीत करें। आपके कई रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। कहीं भी निवेश करने से परहेज करें, नुकसान होने की स्थिति बन रही है। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के साथ साथ बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखें। आपसी संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। बिजनेस में बाहरी इंसान से बातचीत करते वक्त बहुत धैर्य और संयम रखें। जल्दबाजी में गलत फैसले हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। परिवार में भी खुशनुमा और सुखद वातावरण बना रहेगा। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार ना लें, बल्कि दूसरों के साथ काम बांटने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। आपको अपनी किसी विशेष योग्यता और काबिलियत के बल पर कोई खास उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। अपने सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों को मजबूत बनाएं। ये संबंध भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ध्यान रखें कि गुस्सा व जल्दबाजी करना आपके कार्य को बिगाड़ भी सकता है। किसी के साथ भी बहुत अधिक बहसबाजी में ना पड़े और अपने काम से ही मतलब रखें। सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी अवश्य रहे।
बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामों में फायदे के योग बन रहे हैं। किसी अनुभवी की मदद से सहयोग व सलाह से रुकी हुई गतिविधि भी शुरू होगी। नौकरी में अपने लक्ष्य को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में संवेदनशील रहना जरूरी है। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। आज विशेष तौर से स्त्रियां घरेलू कार्य को सहजता और सरलता से पूरा कर पाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में दो बहुत बड़े ऐसे कांड होने वाले हैं जिनके बारे में अपने नहीं सोचा होगा। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा कांड आपके जीवन में होगा, लेकिन आपको डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में कांड होगा और हम ना डरें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी शुभ घटना होने वाली है। जी हां, इसलिए थोड़ा सा समय देकर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आने वाला कल का दिन आपके लिए इतना शुभ और भाग्यशाली हो जाएगा कि पूछो ही मत। दोस्तों, पापों का घड़ा भर चुका है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पाप और पुण्य का बराबर हिसाब होने वाला है। जी हां, कैलाश पर्वत के स्वामी त्रिलोक के कोई ना हो। आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से देखना है। जी हां, बिल्कुल शांत दिमाग से देखना है आपको। इधर उधर की सारी बातों को, सारे कामों को त्याग देना है और पूरा ध्यान केवल इस वीडियो पर लगाना है, क्योंकि दोस्तों को मूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा। क्योंकि दोस्तों, जो दिमाग वाला इंसान होगा वो समझेगा कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके जीवन काल के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप भी अपने भविष्य के प्रति सजग है, आप भी दोस्तों एक अच्छे दिमाग वाले इंसान हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना और छोड़कर जाने की भूल मत करना। क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आपका एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बनाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, पूरा अच्छे से वीडियो को देखना, समझना। आपको मैं बता दूं, जो भी मैं बातें बताने वाला हूं, जो भी खुशियां बताऊंगा कि क्या क्या बारे खुश खबरियां मिलने वाली है, उसके बारे में कहीं पर भी ढिंढोरा मत पिट देना। आप दोस्तों अक्सर हर चीज का ढिंढोरा पिट देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन आपको जो भी मैं बताऊं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी अपने को भी नहीं बताना है, किसी को ढिंढोरा मत पीटना। बस दोस्तों इतना समझ लेना, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है उसे सुनकर तो आप भी पागल हो सकते हैं। इतनी बड़ी खुशियां हैं, सावधानी रखना पड़ेगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पसीना बहा रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए, कि आप लोगों का जीवन आने वाला समय काफी अच्छा रहे, आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से आप बचें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? नई हैं वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव जरूर से जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात बोलता हूं कि कभी भी क्रोध को, जी हां गुस्से को, यानी कि क्रोध को कभी भी क्रोध काट नहीं पाया है। दोस्तों शक्ति को भी शिव ने, जी हां शक्ति को भी शिव ने सदैव झुककर मनाया है। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शिव जी थे उन्होंने भी माता को, जी हां माता को, हमेशा उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा झुककर मनाया है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत क्रोध था। माता काली थी दोस्तों, वो उनको भी बहुत क्रोध आता था, इसीलिए हमेशा शिव जी भी उनको झुककर मनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी पत्नी का क्रोध कितना खतरनाक है, पूरी दुनिया में प्रलय आ सकता है, इतना खतरनाक है उनकी पत्नी का क्रोध। इसलिए वो हमेशा अपनी पत्नी को झुककर मनाते थे। और हां, कभी भी आपके घर में कोई क्रोध करता है, मान लीजिए आपका पति क्रोध कर रहा है, आपके घर का कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो उसके सामने कभी भी क्रोध मत करे।
उसके सामने और गुस्सा मत करे, क्योंकि कभी भी गुस्से को गुस्सा नहीं काट पाया है। क्रोध को कभी भी क्रोध नहीं काट पाता है, बल्कि और विनाश होता है और चीजें बिगड़ती है। जो चीज दोस्तों थोड़े से भी निपट जाए वो महाप्रलय हो जाता है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई क्रोध कर रहा है तो उसके सामने नम्रता से पेश आए, उसको झुक कर थोड़ा सा मना ले। भले बात गलत हो, लेकिन दोस्तों झुक जाना उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका जब क्रोध खत्म हो जाए तब आप उसकी बात को सही कर लीजिएगा, अपनी बात को रख दीजिएगा, लेकिन उस समय क्रोध नहीं करना है। ये बात दोस्तों आने वाले 7 दिनों में लागू इसलिए हो रही है क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई व्यक्ति बहुत भयंकर क्रोध करेगा। किसी बात को लेकर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन उस समय अगर आप भी क्रोध करेंगे, आपके घर का व्यक्ति भी, कोई दूसरा भी क्रोध करेगा, तो क्रोध से जब क्रोध टकराएगा तो विनाश होगा ही होगा। लेकिन अगर उस समय आपने संयम रख लिया, उस समय आपने दिमाग रख लिया, तो आपके घर में यह महाप्रलय आने से बच सकता है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय शनिदेव काफी अच्छे स्वभाव में दिख रहे हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाने के दोस्तों मूड में है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। क्या है, क्या होने वाला है, क्या खुशियां हैं, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कामों का फल इसी जन्म में मिलता है, जबकि कुछ का फल अगले जन्मों में मिलता है। ऐसा क्यों? दोस्तों आपको मैं ध्यान से बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में जो महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह जो समय है, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपको तड़पाते हैं, जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया, फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन दुश्मन होते हैं दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल, अपनी शादियों से परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपसे जो जलने वाले हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान है, और जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, उसका बदला स्वयं शनिदेव लेंगे। दोस्तों एक उपाय कर लेना, अगर जो भी व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, वह हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके लिए काला धागा बना दे। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर देना। फिर देखेंगे कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा दोस्तों। जी हां, काल मंडरा सकता है इन 7 दिनों में। ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना, इनके योग दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले पानी से सावधान रहिए। कहीं नदी के पास जा रहे हो तो बच के रहिएगा। करंट वाली चीजों से भी बच के रहिएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइएगा। वाहनों का उपयोग सावधानी से करिए। पानी से बचे, अग्नि से बचे, यानी कि आग से बचिएगा, करंट से बचिएगा। और हां, वाहनों का इस्तेमाल सही से करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडराएगा। और जब जब काल मंडराता है, जब जब राहु हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं होने वाली होती हैं दोस्तों। और इन चीजों से बचना है तो दोस्तों सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में ज्यादा रखना पड़ेगी। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपके घर में महाभारत भी शुरू हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाइयां, झगड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब शनि अगर एक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति जो कि आप है, यानी कि शनि आपके ऊपर मेहरबान है, तो आने वाले दोस्तों इन दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर राहु हावी होगा, जिससे महाभारत शुरू हो सकती है। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बातों को टालेंगे। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे। आपके फैसले अन्य लोगों को नामंजूर होंगे। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जो आप करने चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वो बाकी लोगों को बुरा लगेगा।
बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा तो ऐसी चीजें होगी, और जब ऐसी चीजें होगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस सिचुएशन में दोस्तों दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों ये सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या हैं? देखिए, मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं, और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी। हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी, इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हां, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हां, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा, अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हां, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा, और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है, और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हां, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है।
अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सकें, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है।
लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों,